हे गाइस, वेलकम टू स्पाइक ट्यूशन क्लासेस। जैसे कि फ्रेंड्स आज तक हम वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं और जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप उस पर कमेंट भी कर सकते हो और लाइक सब्सक्राइब सब कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक मैं क्लियर दिख रहा हूँ। जितना सेटअप था उसके अकॉर्डिंग ही इतना ही अरेंज कर पाया। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ना, अब सीधे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का जो टॉपिक होगा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज। ठीक है गाइस, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज की ये अलग प्लेलिस्ट होगी। तो इसमें आपको पता है कि परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि आप परसेंटेज से आप एवरेज को सॉल्व कर सकते हो, साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है, और साथ में कौन सी चीज़ है, और साथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें भी बहुत रोल होता है इसका। तो आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से देखना बिल्कुल। और जो ये क्लासेस है बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए, आर्मी जीडी के लिए, और भी जितने कैंडिडेट हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट के निकले। यहाँ तक कि नवोदय, जो नवोदय की तैयारी करें, उनका बेसिक भी इसी से है। ठीक है, तो आप ध्यान से देना। वैसे मैं ज्यादा एडवांस लेवल में नहीं, बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, दूसरा परसेंटेज का जो मतलब ही है हमारे पास परसेंटेज पर और सेंट। ठीक है, परसेंट। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या, परसेंट का मतलब समझो, पर हंड्रेड। पर हंड्रेड का मतलब क्या होता है, इसे लिखते हैं 1/100। 1/100 को ही कहते हैं परसेंटेज। सपोज कोई भी नंबर है, उसका अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का साइन क्या होता है, परसेंटेज का साइन ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें अगर किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो उसके आगे ये वाला साइन लगाने पड़ता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। ठीक है, मैं आपको हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा बताना भूल गया, इसके लिए बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, जो प्रतिशत मतलब प्रतिशत मतलब पर हंड्रेड, मतलब 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर हंड्रेड। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो गाइस। अब क्या होता है गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है हमारे उसमें, अब हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले कि हमें जानना होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, इनमें क्या लिंक होता है दोनों का। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। अब यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे देखना गाइस। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पे कि परसेंटेज। ठीक है, अब हमारा परसेंटेज है, मैं पूरा शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ। परसेंटेज हो गया, एक होता है फ्रैक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये चीज आ गई ना तो गाइस सब चीज आ जाएगा आपको। ठीक है, परसेंटेज। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे अगर 1%। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 1%। मैंने बोला ना, कोई भी परसेंट 1% लिखा। 1% को फ्रैक्शन मतलब भिन्न रूप, एक होता है प्रतिशत रूप, एक होता है भिन्न रूप। तो 1% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या करना है, 1/100। इसका मतलब क्या होता है, 1/100। तो 1 और परसेंटेज का मतलब क्या था, 1/100। तो 1/100, तो ये 1 के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम डायरेक्ट 1/100 लिखते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है, इसके मतलब क्या था, मल्टीप्लाई होता है। हम अगर 100% लिखते हैं, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 100 इंटू 1/100, और जिसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 100/100 लिखते हैं, इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, 100% का मतलब होता है 1। तो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, तो 1% ऐसे लिख दिया। अब गाइस सपोज अगर मैं लिख रहा हूं 20%, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन जानो, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न रूप में कन्वर्ट करना है प्रतिशत को। तो क्या करेंगे, 20, जो ये 20 है, ठीक है, 20 इंटू 1/100। 1/100 मतलब 20/100, 20/100। ठीक है, दिख रहा होगा आपको गाइस, 20/100, 0 से 0 कैंसिल, दो एकम दो, दो दून दो पंजे 10, तो 1/5। ठीक है, 1/5, तो 1/5। तो जो 20% का प्रतिशत, वो भिन्न रूप क्या है, 1/5 निकला। ठीक है, यहां पे तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं। ठीक है, आप नोट करते रहना। ठीक है, अब सपोज मैंने लिया 30%, 30% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 30% का मतलब 1/100, तो 1/100 डायरेक्ट कर दिया मैंने। अभी तक मैं इस तरीके से लिखता था, मैंने डायरेक्ट इस तरीके से लिख लिया। पहले मैंने ऐसा लिखा, फिर इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो 0 से 0 को 3/10, 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 3/10। आपको ये याद करना बहुत ही नेसेसरी है, और बिल्कुल करना भी होगा। 50% का क्या है गाइस, 50% का क्या है, 50%, 50/100, ये हो जाएगा 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/5। ठीक है, अब किसी को काटना भी नहीं आ रहा होगा, काटना मैं बताता हूँ गाइस। काटना क्या होता है
कि कभी कभी क्या है, जब मैंने इसको काटा अपॉन क्या था 100 था ना, 100 था, तो हमें पहले जीरो से जीरो तो यहाँ पे तो कट कट जाता है। अब हमें सेम टेबल देखना है। देखो देखो क्या होता है कि अगर मैं 2 से काटता हूँ, ये 2 से कटता है, 2 की टेबल में आ रहा है 2 पंजे 10 कट जाएगा, पर ये 2 की टेबल में नहीं आ रहा, सेम नंबर होना चाहिए ऊपर नीचे, उसी को कहते हैं काटना। देखो 5 से 5 में से जा रहा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 मतलब 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शायद गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ पे 1/2 हो गया, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, हम भी इंसान है आखिर में, क्या करें, ठीक है, भावनाओं से बंधे हुए हम भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तक आ गया समझ में। अब मैं दूसरी स्लाइड में थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों अब फिर से, अभी तो 50% का हो गया, अब आता है गाइस 50% की जगह से अब आ गया हमारे यहाँ पे 75%, ठीक है। अब मैं 75%, ठीक है, 75% है, इसे हम भिन्न रूप में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या बताया, परसेंटेज को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है तो कैसा है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 1/100 करना है, ठीक है। अब इन दोनों को काटना है, इन दोनों में कौन सा नंबर ऐसा कि जिससे ऊपर नीचे कट जाए, छोटा छोटा नंबर 5 से काट सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट बड़ा नंबर एक मुझे पता है कि ये बड़ा नंबर से, वैसे ऐसे भी काट सकते हो आप। देखो सबसे पहले 2 से तो ये कटेगा, फिर ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये 3 से ये कट जाएगा, ठीक है, 7 + 5 + क्या 12। मैंने बताया ना जो 3 से वो नंबर कटते हैं जिन नंबर का सम 3 से डिवाइड कर, 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है, और 12 किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से, तो ये तो कट जाएगा, फिर ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे पड़ गई आपको अड़चन। तो अब क्या करें, अब हम अपना पहाड़ी ज्ञान दिखाएंगे हम, ठीक है गाइस, क्या दिखाएंगे, पहाड़ी ज्ञान। तो पहाड़ी ज्ञान कैसे दिखाएंगे, अब हमें पता है कि ये 25 के पहाड़े में आता है, 25 चक्कू 100 और 25 3 75, पर दोनों ऊपर एक ही से काटा ना मैंने 25 तक, ये होता है काटने की ट्रिक, 3/4। देखो गाइस बहुत लोगों को आता होगा काटना, बिल्कुल बिल्कुल, जो मैथमेटिक्स वाले होंगे आता होगा, जो नॉन मैथमेटिक्स बहुत लोगों को आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कोई कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको नहीं आता, तो उनके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, उन्हीं के लिए मैं खड़ा हूं। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो, हर जगह बहुत एडवांस, पर मैं चाहता हूं कि आपको छोटी छोटी चीजें जो आपको कहीं अदर नहीं मिल पाई, को यहाँ मिले। बहुत सारे टीचर मेरे जैसे बहुत एफर्ट कर रहे होंगे बच्चे के लिए, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हर कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई टीचर हो, अपने में सब बेस्ट होता है, टीचर से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। समाज का एक मुख्य आधार जो होता है, आधारशिला रखता है एक टीचर, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, ठीक है गाइस, ठीक है। तो आप हर किसी का सम्मान करना सीखे, और साथ में आप क्लास भी देखें, ठीक है। तो 3/4 हो गया, ठीक है। अब आता है गाइस 75% हो गया, कोई भी परसेंट, एनी 1%, कोई भी परसेंट, ठीक है। उसके बाद अब निकालते हैं हम, जैसे कि हमारे पास आ गया 80%, ठीक है। अब मैंने 80% ले लिया, ठीक है, 80%। अब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू, लोग डरते रहे 80% क्या है भाई, 80% हमने 80 किया, 1/100 किया, अरे भाई जी क्या है ये, कुछ भी नहीं है, 0 से 0 कटा। अब देखो 2 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, दोनों सेम नंबर से, 2 पंज, देखो मैं इसको रेड, मैं आपके लिए इसलिए रेड मार्कर भी लेके आया हूँ, 2 पंजे 10 और 2 चक्को 8, कितना हो गया, 4/5, 4/5। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई, फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न रूप, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बिल्कुल भिन्न रूप, प्रतिशत का भिन्न रूप 4/5 हो गया। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये ठीक है, ऑल आर क्लियर, सब क्लियर हो चुका होगा, आपके माइंड में बस चुका होगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने की कोशिश अपन साथ में कर ही रहे हैं, तो अब चलते हैं हम, अभी हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में गए, अब फ्रैक्शन से प्रतिशत में आना है, ठीक है। यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, अब फ्रैक्शन से प्रतिशत में आना है। अब आएंगे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे, ठीक है। मैंने शॉर्ट में परसेंटेज को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, अगर तब भी दिक्कत हो तो बैक वीडियो कर सकते हो, ठीक है। रिमाइंड करो, बैठो फिर से देखो, अरे देखते जाओ यार, सब हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन, अब देखो सपोज मैंने ये फ्रैक्शन लिया, 3/4 ले रहा हूं मैं, ठीक है, 3/4। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं, इंटू 100 करेंगे। तो अब देखो इंटू 100 किया। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में कट फट जाता है, ठीक है। अभी मैं भिन्न का भी आपको एक बेसिक चैप्टर होगा, तो उसमें तो मैं बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर ही रहा हूं, तो फिर अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इसके नीचे हम मानते 1, ठीक है। अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इंग्लिश हिंदी दोनों में चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये क्या, अब हम क्रॉस में होता तो कट जाता है, ठीक है, क्रॉस में तो कितना
4 एकम देख 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 जीरो के 0। फिर हम 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 10 आएंगी ना 2, हाँ 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 1 बचा, फिर 2 पंजे 10। मैं चाहूं तो तुरंत काट दूंगा, पर मैं आपको सिखा रहा हूं इस चीज को, ठीक है, सिखाना इंपॉर्टेंट चीज है। और 25 तिया 75, कितना बचा 3 इंटू 25 बचा, 25 तिया 75, तो 75 कितना 75% हो गया है, ठीक है। तो क्या निकला 3/4 का जो फ्रैक्शन है उसे हमने उसे किसमें प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया तो 75% बना। तो आप ऐसे ही किसी नंबर को भी कर सकते हो। अभी 2-3 क्वेश्चन लेके चलूंगा, उसके बाद क्वेश्चन भी है मेरे पास आज आपके लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं 1/4। 1/4 तो आपने सुना होगा, 1/4 हिस्सा मैंने खा लिया, 3/4 आज सब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/4 को क्या है इंटू 100 किया, ठीक है, इंटू 100 किया तो कितना, इसे अब से 4 से काटो से डायरेक्ट, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना हुआ 25। तो 1 इंटू 25, 1 इंटू 25 मतलब 25%। तो अब आपको याद होना चाहिए 1/4 को क्या बोलते हैं 25% बोलते हैं, 75% को 3/4 बोलते हैं। ये आपको मुंह जुबानी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, टाइम बच जाता है एग्जाम में, पता है बोलते हैं ना लोग रट दिया रट दिया रट दिया, रटने की बात नहीं होती है। एग्जाम निकालना एक आर्ट है, अगर आपको वो आर्ट आ जाती है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे तक ये समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है 1/5। 1/5 1/5 कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जानते हो, पहले फ्रैक्शन ही आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा हो तो फ्रैक्शन बता देता हूँ। फ्रैक्शन एक भी फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी, जैसे एक रोटी है मैंने इसके टुकड़े कर दे 2, तो ये क्या हो गया, पूरी रोटी थी 1, ठीक है, एक रोटी हम कितने में बांट दी 2 बंदों में बांट दी। उसके बाद मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं, तो 4 टुकड़े मैंने कर दिए, तो एक रोटी को मैंने कितने में बांधा, अब देखो कितने हिस्से हो गए इसके 4 हिस्से हो गए, ठीक है। तो अभी ये वाला हिस्सा कितना था 1/2 था, 1/2 1/2 1/2 1 आधा आधा निकल गया, ठीक है। जो फ्रैक्शन होता है टुकड़ा, भिन्न मतलब टुकड़ा, भिन्न मतलब टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा निकाल दो भिन्न होता है। अब हमने 4 पीसेस कर दिए तो 1/4 पीसेस हो गया। जैसे ये वाला क्या होता है 1/4 1/4 1/4, ये 4 1/4 मिलकर बनेंगे तब ये 1 बनेगा। अगर 2 1/2 मिलकर बनेंगे तो कितना बनेंगे, तब 1 बनेगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन है, इसकी इसमें अलग वीडियो होगी, ठीक है। तो अब 1/5 का ये क्या है फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 लिखना है, इंटू 100, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10 कितना हो गया 20%, ठीक है। आखिर आपको लोगों को समझ आ ही गया होगा इतना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अब थोड़ा क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपको कितना आया, ठीक है। अभी हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अभी मैंने बताया वो 1-2 क्वेश्चंस करने, तो 1-2 क्वेश्चंस देखो आपके किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं आपको यूनिटरी मेथड के बारे में बताऊंगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड होता है, देखो गाइस, सबसे पहले कि कोई भी वैल्यू होती है ना, अपने में मैं डिस्कस कर रहा था, जैसे ये होता है, ठीक है। तो ये एक रोटी है, ठीक है, तो ये कि अपने में एक रोटी है, ठीक है, इसको हमने 100% मान दिया, ठीक है। इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, और हमने इतना टुकड़ा निकाल के फेंक दिया। तो वैसे तो एक है, कौन सा टुकड़ा निकाल के फेंका 1/4, मतलब एक हिस्सा, मैंने बोला ना 1/4 मतलब एक रोटी को 4 हिस्से में तोड़ दिया, 4 हिस्से में तोड़ दिया, तो एक हिस्सा हमने 4 वाला, ये भी 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, 1/4, तुमने ये वाला हिस्सा तोड़ दिया। तो ये अपने में 100% है। पर अगर परसेंटेज में, अब परसेंटेज में कैसे तोड़ेंगे, अब मैंने बताया ना, जो कि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 1/4 इंटू परसेंटेज इंटू 100 कटेगा, 4 दूनी 8, ये होता है 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 25%। तो हमने तोड़ा ना इसे, तो 100 का 25% होता है इतना, तो इसको तोड़ा है हमने। तो अब एक चीज ये याद रखना कि अगर एक का टुकड़ा होता है 1/4, तो 100 का भी टुकड़ा होता है 25%, बिल्कुल। अगर कोई अंक, कोई फ्रैक्शन टूट रहा है, ठीक है, कोई भिन्न है, भिन्न टूटेगी तो फ्रैक्शन भी टूटेगा, बिल्कुल डेफिनेटली टूटेगा, ठीक है। तो अब चलो हम पहले इस पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमें निकालना बहुत इजी होगा, आप निकालोगे 800 का 20% इंटू 100 कर दोगे, पर मैं उस मैथड से नहीं बताना चाह रहा क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप फंस जाओगे वहां पे। देखो आपने ये यूनिटरी मैथड देखना, यूनिटरी मैथड आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो 800 है ना, ये 800 है, ठीक है, 800 अपने में क्या है 100% है, ठीक है। ये क्या है 800 क्या अपने अपने में 100% है, बिल्कुल 100% है, समझ में आया। तो अब क्या करना है गाइस, हमने इसको 100 को हम इस साइड लिख देते हैं 100%, ठीक है, 100%,
ठीक है, ये हो जाएगा और कितने के इक्वल हो जाएगा, 800 के इक्वल हो गया। ठीक है, 100%। तो 800 अपने में 100% है। अब मैं 100% का एक लॉजिक और देता हूँ। देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि मेरे अगर मैं कोई बॉस हूँ किसी कंपनी का, ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं हर किसी कंपनी को सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे अब जैसे मेरे पास 100 कुछ पैसा है, हाँ वो 100% है, मैंने किसी अपने नीचे से मैनेजर को दे दिया, तो मैनेजर दे दिया, मैनेजर के पास जितना पैसा आएगा वो उसके लिए 100% होगा। वो जितने से तो हर कोई पैसा जितना भी होता है अपने में 100% होता है। अब इसका लॉजिक आप यहाँ पे समझोगे, देखो ये देखो कैसा है। तो 100% मैंने बोला ना 100%, ये 800 रुपए हमारे लिए 100% है। इससे ज्यादा महीना है ना, इससे कम है, तो 800 100% है। तो अब 800 100% है तो हो गया। ठीक है, तो इस 100% को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 × 1% लिख सकते हैं गाइस, ऐसा तो लिख सकते हैं। ठीक है, 1%। अब क्या हो, मैंने एक पक्षांतर का नियम बताया था, जो गुणा में होता है भाग में ले जाना था, हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% ऐसा हो गया। अब ये क्या हो गया, 100 चले गया नीचे। ठीक है, कहां चले गया, नीचे चले गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 1% इक्वल टू कितना हुआ, 8। कितना, 8। 1% इक्वल टू कितना हो गया, 8। ठीक है, मैंने ये स्लैश के ये करी एरो बनाया, इसका मतलब इक्वल टू। ठीक है, 1% इक्वल टू कितना है, 8 है। तो अब पता है अगर एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है और 10 पेंसिल की कीमत निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, ज्यादा होगी ना। एक पेंसिल की कीमत अगर 2 रुपए है और 10 पेंसिल की कीमत तो ज्यादा होती है ना। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी, 8 रुपए, तो 20% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर 1% की वैल्यू हमारे पास है 8। ठीक है, तो हमें 20% की वैल्यू निकालनी है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 8 है, 20% ज्यादा है ना, मोर ये मोर है। ठीक है, ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8%, तो मल्टीप्लाई होता है 8 × 20, 8 गुना गए 20, 8 दूनी 16, ये हो गए 160। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, 160। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की थोड़ा अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी नंबर होता है अपने में 100% होता है। 20% पूछा, जैसे 40% पूछा, आप किसी का भी निकाल सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक लॉजिक और है यहाँ पे ट्रिक्स के। अगर मैं ट्रिक्स के उसमें जाऊँ, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एक ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको इसके। ठीक है, 30-40% कुछ भी आ जाए। ठीक है, ट्रिक्स क्या होता है, अब देखो गाइस, कभी भी अगर हम जैसे 100 का निकालते हैं ना, 100 का हम 10% निकालेंगे। ठीक है, इंटू 10/100 कितना निकलता है, 10 आता है। किसका निकाला हमने, 100 का 10% निकालते तो 10 आता है। कैसा आएगा 10, जो 100 था उसको एक जीरो हमने हटा दिया, कितना बच रहा है 10, एक जीरो हटा दिया, तो एक जीरो हटाने के बाद 10 बन जाए। चाहे आप 500 को निकालो, 500 का आप 10% निकालो, 10/100 निकालो, तो कितना, 0 से 0 कैंसिल, 50 हो गया ना, 50 हो गया ना। पहले कितना, 500 से 50 बन गया, मतलब एक जीरो हट गया। एक जीरो हटने का क्या मतलब है, वो पहले था 500, उसका दशमलव लग गया, दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगे हमें कुछ मतलब नहीं होता, तो 50 बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं 800 का 10% कितना होता है, तो 800 का 10% एक जीरो हट जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 80 रुपए। 10% कितना है, 80 रुपए आएगा। अब 20 रुपए 10% का डबल है, तो 20 कितना, 20। ठीक है, अब 80 रुपए के 10% की देखो ना, देखो कहां गए यहाँ पे, 10% की वैल्यू अगर आती है 80 रुपए, तो 20% की कितनी डबल हो जाएगी, ये डबल हो रहा है यार, तो ये भी डबल होगा, इसे भी 2 गुना करेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 160। ये भी ट्रिक्स है कि लॉजिक के मुंह पे हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन है और फिर उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 3/5 है। ठीक है, 3/5 है, ये पहले वाले का आंसर। ठीक है, 160 हो गया, 3/5 है। अब 3/5 को ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिख रही है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इन चारों में से एक आंसर होगा बिल्कुल। तो कैसा होगा, 3/5 है, 3/5 इंटू 100 करना है हमें तो। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 0। ठीक है, तो 20 60। ठीक है, 60, तो ये 60 हो गया, 60% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में, अरे नहीं आया समझ में तो गाइस सबसे पहले बता देना मुझे। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आज, इस क्वेश्चन को आप करके लाना। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 3/4। ठीक है, 3/4 एक क्वेश्चन, तो ये 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दूसरा आता है आपका, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसको निकालना है कि 30% ऑफ कितने का निकालना है,
ये निकालना आपको 500 का, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। देख लेना, अगर ट्राई करके आता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आना तो चाहिए, बेसिक है यार। अभी तो हम नवोदय से थोड़ा नीचे चल रहे हैं, अभी लेवल में अभी 3-4 लेवल के क्वेश्चन है, उन लेवल के क्वेश्चन करना है, तभी तो आर्मी जीडी क्लियर होगा, ठीक है। ये बेसिक है, अगर आपको इससे भी नहीं आएगा तो उसके बाद मैंने आपको नॉर्मल मेथड तो आपको पता ही है, 800 गुणा करो 20/100 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यहाँ पे तक तो सही है, पर बाद में अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया ना, फिर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं अलविदा लेता हूँ आप सबसे। फिर ऐसा कि फिर मिलते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से ये कि अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत भी होगा कि वीडियो सेटअप में, क्योंकि हमें ऑफलाइन की आदत है, तो ठीक है। चलो गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।